इसके बाद छठा रीज़न है, वही बात मैं उससे आगे आगे करना चाहूँगा छठे रीज़न में, कि हमारे कल्चर को सो कॉल्ड मॉडर्न वे में प्रेजेंट करने के चक्कर में जो हमारे संस्कृति की मूल भावना है या एसेंस है वो ट्रेलर से गायब दिख रहा है। देखिए, मैंने एनिमे का कई बार उदाहरण दिया, कई सारे आप जापानीज़ एनिमे उठाकर देख लीजिए, उसमें जो लीड कैरेक्टर्स है, चाहे आप ड्रैगन बॉल के पात्र उठाकर देख लीजिए, मैं कल ही उसके ड्रैगन बॉल सुपर हीरो फिल्म का रिव्यू मैंने किया है। ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स उठाकर देख लीजिए, वे अपनी शक्तियों को जागरूक करने के लिए कितना कठिन परिश्रम, कितनी कठिन मेहनत उनको करते हुए दिखाया है। दिन दिन तक, कई कई दिनों तक वो कैसे बार बार अपने आप को कितना कठिन से कठिन परिश्रम में वो डाल रहे हैं। तो आप कितनी कुछ बातें दिखा सकते थे कि अगर आपको अपनी शक्तियों को जागृत करना है या कुछ बड़ा आपको जीवन में कुछ अचीव करना है, तो सबसे पहले आवश्यक है इंद्रिय संयम, जीवन में एकाग्रता, प्राणों का संयम, योगासन। कहीं ना कहीं आपको अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर संयम की आवश्यकता होती है। और ये कितना भी आप मॉडर्न हो जाइए, कितने भी आप आगे बढ़ जाइए, ये बातें कभी नहीं बदलेंगी। आज आप पूरे विश्व में जो भी कहीं पर भी हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी देश से हो, वो अगर जीवन में सफल हुआ है तो अपने इंद्रियों को, मन, बुद्धि को कहीं ना कहीं पर उसने एकाग्र किया है, संयमित किया है। अरे सफल छोड़िए, जो बड़े से जो क्रिमिनल्स में भी, अपराधियों में भी जो कुछ बड़े अपराधी है, जिन्होंने कुछ ज़्यादा बहुत बड़े अपराध किए हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं पर उन बड़े अपराधों से पहले कहीं ना कहीं पर कुछ एकाग्रता या अपनी जो भी मन की शक्तियां है उस अपराध करने में उन्होंने एकाग्रता से लगाई होगी। बस ऐसा नहीं कि बस भोग वासना में डूबे पड़े और वो उनको क्या करना है उस गोल ही ना हो उनके जीवन में और फिर हो गया, ऐसा नहीं होता। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है इंद्रिय संयम। मन बुद्धि पर कहीं ना कहीं पर आपको लगाम लगानी पड़ती है, और बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के जीवन में कुछ अचीव नहीं होता। और आप यहाँ पर अभी हीरो को देखिए, रणबीर कपूर को, वो ट्रेलर हो या सॉन्ग्स हो, लड़कियों के पीछे भाग रहा है, देवी माँ की तरफ ऐसे ऐसे फ्लाइंग किस फेंक रहा है, ये आपके कैरेक्टर है। और देवा देवा सॉन्ग में ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं वो क्या सॉन्ग, क्या कैसा वो कोरियोग्राफी, पता नहीं वो क्या कर रहा है वो कैरेक्टर। और एक और बात मैं बताना भूल गया, जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर और उसके सामने जो एक ग्रुप उनके शिष्य या पता नहीं वो कौन है, जिन्होंने इस अस्त्रों की शक्ति को उन्होंने संवर्धन करके रखा है, जतन करके रखा है, वैसे आकाश में हाथ करके ऐसे 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 वो कर रहे हैं ना। वो जिस प्रकार से उनको प्रेजेंट किया है, वो हॉलीवुड की फिल्मों में कुछ जो एविल कल्ट्स को दिखाया जाता है ना, जो किसी बहुत शैतानी शक्ति की पूजा कर रहे हो, वैसे वो लग रहे थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप कुछ ऐसा बड़ी ही गुप्त ऐसी एकांत जगहों पर, गिरनार में या हिमालय पर या कहीं पर ऐसे कोई महान संत हो, ऋषि हो, जिन्होंने इतने परिश्रम से, इतने आक्रमणों के बाद भी हजारों वर्षों से अपनी उन विद्याओं को, उन शक्तियों को, उन अस्त्रों की ज्ञान को उन्होंने कैसे जतन करके रखा, कैसे संभाल कर रखा, और कैसे उसको अपने अगली जनरेशन्स तक वो लेके जाते रहे हैं। भविष्य में कुछ ऐसी बड़ी आपदा आएगी, विपदा आएगी संसार पर, तब ये ज्ञान काम में आएगा। वो ये बातें सुनकर ही देखिए कैसे मन में कितना अच्छा फील होता है। वो एसेंस मुझे कम से कम अभी टीजर या ट्रेलर से मिसिंग लग रहा है। और एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, आप देख लीजिए, कल्चर को सो कॉल्ड मॉडर्न वे में प्रेजेंट करने के चक्कर में हम हमारे सिंबल्स को, हमारे प्रतीकों को जो भूलते जा रहे हैं ना, ये बहुत भयानक है। आज आप हॉलीवुड को देख लीजिए, ग्रीक मैथोलॉजी हो या इजिप्शियन या मेसोपोटामियन, जो भी उनकी प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनको हॉलीवुड अपनी फिल्मों के माध्यम से कैसे प्रेजेंट करता है, आप थोड़ा सा स्टडी करिए। 1984 की घोस्टबस्टर्स फिल्म आई थी, देखिए, उसमें एक जो डेविल, जिसको शैतान उन्होंने दिखाया ना, वो एक इजिप्शियन गॉड है। उसका नाम उन्होंने रखा है गोजेर द गोजेरियन, ये नाम उन्होंने रखा है, गोजेर द गोजेरियन। ये इजिप्ट एक मेसोपोटामियन सभ्यता का और सुमेरियन सभ्यता का एक देवता थे। वे मेसोपोटामियन सुमेरियन सभ्यता के देवता थे, और उसको उन्होंने अपनी फिल्म में क्या दिखा दिया, क्योंकि पगन गॉड, पैगन या पगन जो भी बोलते हैं, जिनको विधर्मी या अधर्मी या जो नॉन बिलीवर्स होते थे, उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ में पैगन कहा जाता था। तो वो पैगन गॉड्स, उस प्रकार से उसको शैतान दिखा दिया है, क्योंकि वे पैगन्स के गॉड है तो शैतान ही होंगे वो। तो वो जिन्हें देवता के रूप में पूजा होती थी, उनको वो अभी हॉलीवुड की फिल्मों में वो शैतान की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। केवल वही नहीं, इवन आप एक सुपरनैचुरल्स करके वेब सीरीज, उसमें गणेश जी, माँ काली को नरभक्षी के रूप में प्रेजेंट किया है। तो मैंने आपको इससे पहले भी वो एपिसोड नंबर वगैरह भी मैंने आपको बताया हुआ है। मार्वल जर्नी करके आप सर्च करिए हमारा वीडियो, उसमें मैंने वो एपिसोड नंबर वगैरह सब बताया हुआ है।
हालाँकि आज हॉलीवुड के लिए संभव नहीं है, आज से 15-1 वर्ष पहले जब उन्होंने ये बनाया था तब उन्होंने वो बना लिया। आज हॉलीवुड ये नहीं कर सकता है, क्योंकि आज लोग जागरूक हैं और आज अगर हॉलीवुड ऐसा कुछ बनाने का प्रयास करता है तो लोग विरोध करेंगे। पर दूसरी जिन सभ्यताओं को हॉलीवुड अपने फ़िल्मों के माध्यम से, चाहे वो ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़े हुए कुछ पात्र हो, या दूसरे इजिप्शियन माइथोलॉजी से जुड़े हुए कुछ पात्र हो, उनको वो जिस प्रकार से यूज़ करता है वो बहुत अपमानजनक भी होता है कई बार, क्योंकि उन सभ्यताओं के बारे में बोलने वाले या उनको फॉलो करने वाले कोई भी आज है नहीं। पर हमारे कल्चर को कम से कम हम आज देख रहे हैं तो इतनी तो हमारी इच्छा या मांग तो हो सकती है ना कि भाई आप उसे पूरे सम्मान के साथ में कम से कम हमारे सिंबल्स को आप प्रेजेंट करें, क्योंकि विश्व की सारी प्राचीन सभ्यताएं पिछले 2000 वर्षों में नष्ट हो गई है। उनके कोई सिंबल्स, उनको फॉलो करने वाला कोई नहीं है। पर आज पिछले 1000 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने, संतों ने, महात्माओं ने अपना बलिदान देकर जो इस संस्कृति की रक्षा की है, आज हम जो इतने त्यौहार जो मनाते हैं वो उन बलिदानों के कारण ही आज हम मना पा रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृति उन्होंने बचाई। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी इन सिंबल्स को आज भी प्राउडली प्रेजेंट करें। ऐसा नहीं कि हम मॉडर्न बन गए तो भाई तिलक लगाना छोड़ दें। कि मॉडर्न, कौन से मॉडर्न लोग तिलक नहीं लगाते? मुझे तो आज भी, मैं किसी भी एक सामान्य से सामान्य हिंदू को भी देखता हूँ ना, वो मंदिर जाता है या घर में कोई पूजा पाठ करता है या साधना करता है तो इन सिंबल्स को, इन प्रतीकों को वो बड़े प्राउडली धारण करता है। इससे प्रेजेंट करने में कौन सी शर्म की बात है? और कौन से मॉडर्न हो गए आप इतने?